अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की नशस्त में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के बरक़ात अनवारात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस में रमज़ान के रोज़ों के हवाले से फ़रमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिर में एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया। तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, वो इस हदीस मुबारक के रावी हैं। तो काफ़ी तफसीली हदीस है, बहुत सारी चीज़ों का इस हदीस मुबारक के अंदर जो है तफसील के साथ ज़िक्र है। तो आज की नशस्त में इंशाअल्लाह इस हदीस पर हम बात करेंगे। अन सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आखिरी यौमिन मिन शाबान। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी तारीख़ में हम लोगों को वाज़ फरमाया। क्या वाज़ फरमाया? फ़क़ाल या अय्युहन्नास, के लोगो, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत बड़ा महीना है और बहुत ही मुबारक महीना है। फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और उस महीने में एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। शहरुन जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन मन तक़र्रुबा, कि अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया है और उसके रात के क़ियाम यानी तरावीह की नमाज को सवाब की चीज़ बनाया है। तो रमज़ानुल मुबारक का असल हुस्न वो तरावीह की नमाज है। चूँकि यहाँ इसका तज़किरा आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि और इसकी तरावीह यानी क़ियामुल लैल को सवाब के लिए चीज़ बनाया, अल्लाह के तक़र्रुब हासिल करने का ज़रिया बनाया। तो यहाँ पर यह बात भी ज़रूरी है कि अक्सर लोगों के अंदर तरावीह के अंदर कमज़ोरी पाई जाती है। तो ये रमज़ानुल मुबारक के शायान शान नहीं है
और हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस माह मुक़द्दस में जहाँ रोज़ों की पाबंदी करता है, जहाँ दीगर फ़राइज़ की पाबंदी करता है, वहीं उसके लिए ज़रूरी है कि नमाज तरावीह की भी पाबंदी करे। और ये तरावीह की नमाज एक ऐसी अजीम इबादत है कि ये रमज़ानुल मुबारक के साथ मखसूस है। इसको अल्लाह ताला ने रमज़ान के साथ मखसूस फरमाया है। तो जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है तो उसी दिन से रमज़ान की आमद में जो सबसे पहली चीज़ या सबसे पहली जो इबादत है वो नमाज तरावीह है। तरावीह से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है और जो ही शव्वालुल मुकर्रम का चाँद नज़र आता है वहीं पर तरावीह की नमाज भी मौकूफ़ हो जाती है। तो यहाँ ये बात काबिल गौर है कि रोज़ा एक अहम तरीन इबादत है, लेकिन सारा साल बंदा रोज़े रख सकता है। नफली रोज़े रखना बहुत अच्छी बात है, सवाब की चीज़ है, बंदा रख सकता है। तो दीगर नमाजें भी 5 वक्ता हैं, नफल नमाज जो है ना हर वक्त बंदा पढ़ सकता है, बाकी सारे इबादत बंदा कर सकता है। लेकिन तरावीह की नमाज एक ऐसी अजीम इबादत है कि इसको अल्लाह ने रमज़ान के साथ मखसूस फरमा दिया। जो ही रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया तो फिर तरावीह की नमाज भी साथ ख़त्म हो गई। अब गैर रमज़ान में तरावीह नहीं पढ़ी जा सकती। तो इसलिए इस इबादत के लिए खुसूसी जो है ना ये अहमियत की हामिल इबादत है। तो इसलिए मेरी सारे अहबाब से गुजारिश है कि खुसूसी तौर पर तरावीह का अहतमाम फरमा लें। और फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ लोग इसमें सुस्ती करते हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते भी कहीं पानी पीने के बहाने चले गए और कहीं जो है ना जी वज़ू करने के बहाने चले गए और वक्त गुजार के आए, 2-4 रकतें जो है ना उनकी मिस हो गई, वो रह गई। तो फिर बाद में उनकी वो इजाला नहीं करते, उनको पढ़ते नहीं हैं और ये बात मुनासिब नहीं है। तो इसलिए नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ नमाज तरावीह की पाबंदी भी ये रमज़ानुल मुबारक के लिए ज़रूरी है। और अहबाब इसके खुसूसी तौर पे जो है ना इसके ऊपर तवज्जो दें और ये बहुत ज़रूरी अमर है। और साथ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक की एक खुसूसियत यह है कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने में कोई नफली इबादत अदा करे, नफली नमाज, नफली सदका वगैरह, तो उसको फ़र्ज़ों के बराबर अल्लाह ताला अजर अता फरमाते हैं। उसको अजर मिलता है फ़र्ज़ों के बराबर। और अगर रमज़ानुल मुबारक में कोई शख्स किसी फ़र्ज़ी इबादत को अदा करता है, किसी फ़र्ज़ इबादत को अदा करता है, जैसे फ़र्ज़ नमाज पढ़ी, जैसे फ़र्ज़ ज़कात अदा किया, जैसे और दीगर जो फ़राइज़ हैं, इबादत हैं, उनको अदा किया, तो फिर उसको क्या मिलता है? फरमाया कि उसको एक फ़र्ज़ के बदले 70 फ़राइज़ के अदा करने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। तो ये एक ऐसा मुबारक सीज़न है, मुबारक लम्हा और मुबारक वक्त है जो अल्लाह ताला हमें अता फरमाया है। तो हम इसकी खूब कदर करें भाई, खूब इसकी कदर करें और दिल लगाकर अपनी सारी मसरूफियात को तर्क करते हुए रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने को हम अल्लाह की इबादत में गुजारने वाले बन जाएं। और आगे फरमाया कि वहुवा शहरुस सब्र वस्सब्रु सवाबुहुल जन्नह, कि ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का जो बदला है वो क्या है? वो जन्नत है।
सब्र का बदला जन्नत है। अब रोज़ा रखा हुआ है तो प्यास लगेगी, तो प्यास लगने पर सब्र करना है। रोज़ा रखा हुआ है, भूख लगेगी, भूख लगने पर सब्र करना है। और इसी तरीके से जो है दीगर रमज़ान के अंदर मामलात हैं, उन मामलात में सब्र करना है। तो जब इंसान रोज़े की बरकत से, रमज़ान के रोज़े के तुफ़ैल सब्र करेगा तो अल्लाह ताला उसको उस सब्र के बदले में जन्नत का जो है ना हकदार बनाएंगे, उसको जन्नत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे बदले में। आगे फरमाया कि वह शहरुल मुआसात, कि ये महीना गमखोरी का महीना है। सिर्फ इस महीने में अपने लिए कुछ नहीं करना, बल्कि अपने रिश्तेदारों का और अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने दोस्तों का और अपने साथ उठने बैठने वालों का और ख़ुसूसन अपने हमसायों का ख़ास तौर पर इस माह मुक़द्दस में ख्याल करना है। जहाँ खाने पीने के लिए अपने लिए चीज़ों का इंतज़ाम होता है, वहाँ अपने आसपास में, अपने कुर्ब व जवार में और अपने दोस्तों और दीगर अहबाब में भी ये ख्याल रखा जाए कि किसी तरीके कोई बंदा जो है किसी तकलीफ़ में ना हो, किसी परेशानी में ना हो, किसी मुसीबत में ना हो। तो हर लिहाज से जो है ना दूसरों का भी ख्याल करना, ये भी इस रमज़ान मुबारक के महीने का एक हिस्सा है। फरमाया युज़ादु फ़ी रिज़्क़िल मोमिन, कि ये वो महीना है कि इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, मोमिन के रिज़्क़ में इजाफा होता है। और ये तो मुशाहिदे में हमने देखा है कि गैर रमज़ान में जहाँ हमारे दस्तरखान पे एक आध चीज़ें नज़र आती हैं, तो रमज़ानुल मुबारक में हमारे दस्तरखान जो है वो अल्लाह की नियामतों से भरे पड़े होते हैं। यही बात है कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं। आगे फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराए, उसके गुनाहों के मुआफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा। जो किसी रोज़ेदार की अफ्तारी के लिए इंतज़ाम किया, रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाया, तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और रोज़ेदार के सवाब के बराबर इस शख्स को भी सवाब अल्लाह ताला फरमाएंगे, मगर रोज़ेदार के सवाब में कुछ कमी नहीं होगी। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसअत नहीं रखता कि एक बंदे को पेट भर के खाना खिला सके। तो आपने फरमाया कि ये सवाब तो अल्लाह जल्ल शानुहु एक खजूर के बदले में भी अता फरमाते हैं। कोई पेट भर के खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने किसी को खजूर से अफ्तार करवाए, कोई दूध से अफ्तार करवाए, कोई लस्सी से अफ्तार करवाए, कोई पानी पिला दे, अगर उसकी नीयत ठीक है, अगर उसके अंदर इखलास और लिल्लाहियत है, अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, तो अल्लाह ताला उससे ज़रूर जो है ना यह अजर अता फरमाते हैं। और इस महीने के बारे में फरमाया कि अव्वलुहु रहमतुन, कि इसका जो अव्वल हिस्सा है यानी कि पहला आशरा, पहले 10 दिन का, ये अल्लाह की रहमत ही रहमत है। व औसतुहु मग़फ़िरतुन, और इसका जो दरमियानी आशरा है 10 से लेकर 20 तक के ये 10 दिन, फरमाया ये मग़फ़िरत के दिन है। व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और आखिरी जो आशरा है वो जहन्नम से खलासी का आशरा है। तो अल्लाह ताला ने इस माह मुक़द्दस को 3 हिस्सों में तक़सीम फरमाया। अव्वल के हिस्से को रहमत बनाया, दूसरे के हिस्से को मग़फ़िरत बनाया और तीसरे के हिस्से को जहन्नम से खलासी का सबब और ज़रिया बनाया। तो 4 चीज़ों का इसमें खुसूसी एहतमाम का हुक्म है कि 4 चीज़ों की खुसूसी तौर पर इस माह मुक़द्दस में पाबंदी की जाए। तो वो 4 चीज़ें कौन सी हैं?
उनमें पहली चीज जो है वो ये कि कलमे तैबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत। कलमे तैबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत। और दूसरी जो दो चीजें हैं वो हैं कि जहन्नम से खलासी मांगना और जन्नत की तलब में अल्लाह से दुआएं करनी और अल्लाह ताला से जन्नत मांगना। ये चार चीजें रमज़ानुल मुबारक में कसरत से करने का हुक्म है। पहली चीज क्या है? कलमा शरीफ, कलमा तैयबा का विर्द कसरत से करनी है और इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ना है और जहन्नम से खलासी मांगनी है और जन्नत की तलब में दुआएं मांगनी है, अल्लाह से जन्नत मांगनी है। तो इन चार चीज़ों का खुसूसी तौर पर एहतिमाम का हुक्म दिया गया। आगे फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी रोजेदार को पानी पिलाए तो हक़ तआला शानुहु क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर से उस शख्स को ऐसा पानी पिलाएंगे कि जिस पानी के पीने के बाद जन्नत में दाखिल होने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, बहुत सारे उमूर का इस हदीस मुबारका में तज़किरा आया और आपने समाअत की, तो आप इसको बार बार समाअत करें और इसको समझें और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।